गिरा लक्ष्मण के गिरा के भरत बुलाए री सखी ओ के गिरा के भरत भुआले रे सखी राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी ओ राजा राम जी की आरती उतारू रे सखी जय हो कौशल्या के राम बहुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बहुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कई की भरत बुलाए री सखी कई भरत भुआले सखी ओ चारण भैया की आरती उतारो रे सखी ओ चारण भैया की आरती उतारू रे सखी कबने रंग राम बबुआ कबने रंग लक्ष्मण कवने रंग राम बबुआ कवने रंग लक्ष्मण कबने रंग भरत बुलाए री सखी ओ कवने रंग भरत भुआले रे सखी ओ राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी राजा राम जी की आरती उतारू रे सखी श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण पीत रंग भरत बुलाए रे सखी हो पीत रंग भरत भुआले सखी राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी राजा राम जी की आरती उतारू रे सखी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा स्वस्त्रम हृदयान विद्ये अवं भवानी सहितं नमामि मंदार माला मृतालिकायै कपाल माला शेखराय दिव्यंकराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तमेव माता सदा तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या शरणं तमेव सर्वं मम देव सब लोग अपने दोनों हाथ उठा के हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे 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 कृष्णा हरे हरे नीरांजलि आजलेन सिद्धलीकरण पुष्पे देवा पुत्रमात्मा पुत्रमासी सोद्धारणं मंत्र पुष्पांजलिं गृहीत्वा हरि ओम ओम जजीन जय जन देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति अनागम महिमाना सिद्धर पूर्वे साध्यासं देवारि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम दासरथाय च विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि सायंकालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहणं जगदीश्वरो सुमन 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 श्री सुमन करो स्वीकार पुष्पांजलि अर्पण करें श्री राम करो स्वीकार। यजमान जी अपने स्थान पर परिक्रमा कर लें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि सन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। सभी लोग मेरे साथ एक जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र सरकार की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो व्यास जी का पूजन कर दीजिए। व्यास जी महाराज का पूजन कर दीजिए। श्री श्याम जय श्री राधे श्री राधे श्री श्याम जय श्री राधे
ओम पुत्रः पुत्रो वा स्रवावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेद पुण्डरीकाक्षं सवायभ्यन्तराशिचे पुण्डरीकाक्षपुरादो 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 प्राचम्यः ओम केशवाय नमः केशवपुरादो ओम नारायणाय नमः नारायणपुरादो ओम माधवाय नमः माधवपुरादो हस्तो वृक्षार्यः ऋषिकेशाय नमः गोविंदाय नमो नमः। हाथ में पुष्प चावल लेकर राम भगवान का ध्यान करना है। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि गंधाचल पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हाथ में पुष्प चावल का ठाकुर जी का ध्यान करना है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि गंधाचल पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हाथ में पुष्प चावल लेके नवग्रह भगवान का ध्यान करना है। हम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुराधिकारी भानु शशि भूमि सतोपदश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तो। ध्याय ध्यानं समर्पयामि गंधाचल पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं समनोहर विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। माल्यादीन सुगन्धेन मालत्यादेन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पमालां समर्पयामि। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। माल्यादीन सुगन्धेन मालत्यादेन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। समस्त श्रद्धालुओं से अनुरोध है जो भी भोजन अभी नहीं किए हुए हैं भोजन प्रसाद की बड़ी सुंदर व्यवस्था करी गई है। जिन जिन को भी भोजन करना है वह भोजन भी कर सकते हैं। कहते हैं कि आदौ राम तपोवनादिगमनम हरत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद् रामायणम। आइए परमादरणीय व्यास जी महाराज से अनुरोध करते हैं कि अपनी सुमधुर वाणी से श्री राम कथा के विश्राम दिवस की ज्ञान गंगा हम सभी के बीच में प्रवाहित करें, जिसमें कि हम सभी लोग स्नान करके गोता लगाकर अपने जीवन को धन्य बना सकें, सफल बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ परमादरणीय व्यास जी महाराज से अनुरोध है कि अपनी सुमधुर वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। जय श्री राधे जय श्री श्याम। श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो सरस्वती नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यां नमः। श्री चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्याग्र रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय राधा वल्लभ सरकार
श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। मनोजवं श्री राधे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की आइए सबसे पहले भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। भरत चले चित्रकूट रामा सिया राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। राम को मनाने भैया राम को मनाने। राम को मनाने भैया राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। तन पुलकित अति सजल नयन भर। तन पुलकित अति सजल नयन भर। सिर पर जैसे जटाजूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। राम को मनाने भैया राम को मनाने। राम को मनाने भैया राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा
मनाने भरत चले चित्रकूट ओ रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट ओ रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट ओ रामा राम को मनाने। भरत जी चित्रकूट में पहुंच गए हैं और सबसे पहले चित्रकूट में गंगा जी में सभी ने स्नान किया। सारे अयोध्यावासी भरत जी, शत्रुघ्न जी, मंत्री एवं वशिष्ठ जी और सभी स्नान करने के बाद सभी लोग प्रसन्न हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि आज तो श्री राम जी को हम लौटा लाएंगे। और महाराज जिस रास्ते से भगवान श्री राम जी गए थे उस रास्ते से ही भरत जी भी जाते हैं और उनके पैरों में चप्पल नहीं है और ना ही सिर पर छाया है। जिस ओर से भरत जी जाते हैं वहां जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब लोग भरत जी को देखते हैं और कहते हैं पूरे विश्व में इनके समान कोई भाई ना हुआ है और ना होगा। इनके अंदर कितनी भक्ति है, इनके पैर कितने कोमल है, परंतु ये अपने भैया श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं और इन्होंने अपने पैरों में भी कुछ नहीं पहन कर रखा है। इसलिए हम सबको भी भरत जी की तरह भक्ति करना चाहिए। वो प्रभु से कितना प्रेम करते हैं, हम तो प्रभु से कुछ भी प्रेम नहीं करते। और भरत जी सोचते हुए जा रहे हैं कि श्री राम जी लौट कर आ तो जाएंगे, वो मेरी बात मान तो जाएंगे, और यदि मेरी बात नहीं भी मानेंगे तो भी भरत जी सोचते हैं मैया की बात तो जरूर मानेंगे, पर मैया उनसे जिद नहीं करेंगी। पर कोई बात नहीं, श्री राम जी तो मेरे अच्छे स्वामी हैं, वो तो अवश्य ही मेरी बात मान लेंगे। अब महाराज जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत जी आ रहे हैं, श्री राम जी को बताया और जैसे ही भरत जी ने श्री राम जी को देखा उनकी आंखों में से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने उनको उठाया, हृदय से लगाया। फिर माता जानकी जी के चरणों में प्रणाम किया, उन्होंने भी उठाया, हृदय से लगा लिया। प्रभु श्री राम जी ने शत्रुघ्न जी को, भरत जी को। अब यहाँ पर भरत जी बहुत खुश हैं। अब वो सोच रहे हैं कि किसी भी प्रकार से बस प्रभु मान जाए और हमारे साथ चले। अब यहाँ पर जितने भी अयोध्या वासी हैं, माताएं, वो सब प्रभु श्री राम जी से मिली। सभी ने श्री राम जी का दर्शन किया। श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया, फिर सीता जी ने भी माता को प्रणाम किया। सब अयोध्यावासी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं, खुश हैं। और वनवासी कौल भी कह रहे हैं कि जब से प्रभु यहाँ पर आए हैं तब से हमारे दोष और दुख सब समाप्त हो गए हैं। नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, भजन क्या होता है, पूजा क्या होती है। पर जब से प्रभु आए हैं, जब से प्रभु ने हमें धन्य कर दिया, हमारे ऊपर इन्होंने बहुत ही ज्यादा कृपा करी है। अब भरत जी सोच रहे हैं किस प्रकार श्री राम जी को हम लौटा के ले चले। अब महाराज वशिष्ठ जी ने सभी अयोध्यावासी, माताएं, मंत्री सबको बुलाया। भरत जी, शत्रुघ्न जी,
और कहा कि सब लोग अपनी अपनी राय दीजिए, किस प्रकार से श्री राम जी को लौटा कर ले चले, किस प्रकार से प्रभु मान जाए। और भरत जी से कहते हैं एक काम करो, 14 वर्ष तक आप दोनों वन में रहो और प्रभु श्री राम जी अयोध्या में रहेंगे। वो कहते हैं 14 वर्ष की बात क्या करते हो आप गुरुदेव, हम तो हमेशा के लिए वन में रहने के लिए तैयार हैं, जिसमें श्री राम जी को सुख मिले हम वही करेंगे। यहाँ पर वशिष्ठ जी ने तो बस ये बात परीक्षा के लिए कही थी। जैसे ही वशिष्ठ जी ने उनकी बातें सुनी, उनकी आंखों में से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि भरत तुम धन्य हो, तुम श्री राम जी से कितना प्रेम करते हो। मैं सच बताता हूँ, पूरे विश्व में तुम्हारे जैसा भाई ना हुआ है ना हो सकता है। तुम श्री राम जी से बहुत प्रेम करते हो। और भरत जी से कहते हैं कि अब आप श्री राम जी के पास जाइए और आप ही कुछ कहिए उनसे, आप ही बताइए कि हम सब क्या करें। भरत जी कहते हैं गुरुदेव आपके रहते हुए हम कैसे कह दें, आप हैं, आप ही बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर उतना ज्ञान नहीं है। अब जैसे अयोध्या वासियों ने सुना, सबके अंदर एक नई जान आ गई। सब सोच रहे हैं कि भरत जी की बात तो राम जी अवश्य ही मान जाएंगे। अब श्री राम जी के पास जाते हैं भरत जी और उनसे कहते हैं कि प्रभु चलिए। प्रभु कहते हैं नहीं, सागर अपनी मर्यादा त्याग दे, परंतु मैं एक बार पिताजी ने जो आज्ञा दे दी उनकी बात का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। जब 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तभी हम वापस आएंगे। भरत जी ने कहा कि प्रभु मेरी भी एक ही प्रतिज्ञा है, वह भी आप सुन लीजिए। जिस दिन 14 वर्ष पूर्ण हो गया और आप नहीं आए तो आपको भरत नहीं दिखेगा। प्रभु ने कहा चिंता मत कीजिए, 14 वर्ष पूर्ण होते ही हम आ जाएंगे। अब प्रभु श्री राम जी ने भरत जी को अपनी चरण पादुका दे दी और उनसे कहा ये लीजिए। अब भरत जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। अब भरत जी चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या जाने लगे। आइए हम सब भजन के माध्यम से जानते हैं। ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, प्रभु कर कृपा पावेरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीस पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोले सियावर रामचंद्र सरकार की। अब यहाँ पर भरत जी अयोध्या में पहुँच गए हैं और गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज्ञा लेकर ज्योतिषों को बुलाते हैं और उनसे मुहूर्त दिखवाते हैं। अच्छा मुहूर्त दिखवा कर प्रभु के चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर विराजमान करवाया। गुरु जी माता के चरणों में प्रणाम कर कर चरण पादुकाओं से आज्ञा मांगी और नंदी ग्राम में पूर्ण कुटी बनाकर उसमें निवास किया। सिर पर जटाजूट मुनियों के वस्त्र धारण किए और पृथ्वी के नीचे गड्ढा खोद कर भरत जी रहने लगे। भरत जी का भाव ये है कि जहाँ पर मेरे प्रभु है मैं उनका दास हूं तो उनसे भी नीचे रहूंगा। भरत जी के अंदर कितनी भक्ति है, कितना प्रेम है। भरत जी प्रतिदिन नंदी ग्राम से पैदल चलकर अयोध्या में आते और गुरु जी को प्रणाम करते, माता जी को प्रणाम कर कर चरण पादुकाओं से आज्ञा मांगकर राज्य संभालते। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भरत चरित्र को नियम से सुनता है, मन लगाकर सुनता है, उसका कल्याण होता है। उसके हृदय में श्री सीताराम जी की भक्ति उत्पन्न होती है। जो कोई इस भरत चरित्र को ध्यान से सुनता है। अब अयोध्या वासी सब खुश हैं महाराज। अब भगवान जी अत्रि ऋषि जी के आश्रम में पहुंचे। अत्रि ऋषि ने भगवान का स्वागत किया, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, कंदमूल फल खाने के लिए दिए, उनकी सेवा करी। अत्रि ऋषि की पत्नी जो अनुसुईया देवी जी हैं, उन्होंने माता सीता को पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि पतिव्रता स्त्री को कैसे रहना चाहिए, अपने ही पति की सेवा करनी चाहिए, किसी दूसरे का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, पराये पुरुष को देखना भी नहीं चाहिए और कभी भी अपने मन में पराये पुरुष का चिंतन भी नहीं लाना चाहिए। अब यहाँ पर भगवान यहाँ से जैसे ही आगे जाएंगे शर्वंग जी के पास पहुंचेंगे और शर्वंग जी जैसे ही प्रभु श्री राम जी को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं प्रभु मैं तो ब्रह्मलोक को ही जा रहा था, आपका दर्शन हुआ, मैं प्रसन्न हो गया। अब वहीं पर चिता बनाकर शर्वंग जी उस चिता में बैठ गए, प्रभु के सामने ही ब्रह्मलोक को चले गए। अब वहां से प्रभु जैसे ही चले, प्रभु ने आगे क्या देखा, एक बहुत बड़ा पहाड़। अब प्रभु ने ऋषियों से पूछा कि ये पहाड़ किसका है। ऋषियों ने बताया कि ये पहाड़ राक्षस लोग ऋषियों को मार देते हैं तो ये उन्हीं की हड्डियों का पहाड़ है। श्री राम जी ने कहा अच्छा। अब महाराज
वहां से चलकर भगवान जी सुतीक्षण जी के पास पहुंचे। सुतीक्षण जी ने जैसे ही श्री राम जी का दर्शन किया वो बड़े ही प्रसन्न हो गए। श्री राम जी उनसे प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। उन्होंने कहा प्रभु हम आपसे क्या वरदान मांगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जो आपको ठीक लगे वह आप वरदान दे दीजिए। प्रभु ने कहा ठीक है। प्रभु ने उन्हें भक्ति का वरदान दे दिया। जो व्यक्ति भगवान के सामने जाए और भगवान से कुछ भी नहीं मांगे, कहे कि प्रभु जो आपको देना हो आप वो दे दीजिए, हम तो आपके दास हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं और निष्कपट भक्ति का वरदान दे देते हैं। इसके लिए कभी भी भगवान के मंदिर में जाओ तो भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगते तो सभी हैं भगवान से। सभी मंदिर जाते हैं तो भगवान से मांगते हैं भगवान मेरा ये काम हो जाना चाहिए, मैं मोती चूर के लड्डू चढ़ाऊंगी। बहुत सी हमारी माताएं बोलती हैं और जहां भगवान ने नहीं सुनी तो भगवान बदल देती हैं, नहीं तो कहती हैं अब मैं नहीं जाऊंगी, भगवान ने सुनी नहीं हमारी बात। पर नहीं, वो परमात्मा है ना, उनको सब पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब आप भगवान के पास जाओ कि भगवान मेरा ये काम हो जाए और वो काम नहीं हो तो समझ लेना कि वो ठीक नहीं था, इसके लिए भगवान ने नहीं सुनी। भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। उनको पता है आगे क्या होने वाला है, हमको नहीं पता है। उन्होंने भविष्य देख के रखा है, हमने नहीं देखा। हम बस आज जो देख रहे हैं हम सोचते हैं कि बस यही सच है, पर कल क्या होने वाला है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। ये तो बस परमात्मा जानते हैं। इसलिए परमात्मा के मंदिर में जाओ तो उनसे कहो हे नाथ जो हमारे लिए सही हो वो आप दीजिए, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हो, आपसे हम क्या कहें। अब महाराज भगवान अगस्त जी के पास पहुंचे। अगस्त ऋषि कहते हैं कि प्रभु आपने हम पर बहुत ज्यादा कृपा करी। भगवान की खूब बढ़िया से वो सेवा करते हैं। भगवान प्रसन्न हुए। अब भगवान ने कहा हमें आज्ञा दीजिए और हमें ये बताइए कि अब हम कहाँ पर निवास करें। उन्होंने कहा प्रभु आप पंचवटी में निवास कीजिए। अब भगवान पंचवटी में रहने लगे। अब एक दिन लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा प्रभु हमें ये बताइए कि भक्ति क्या है और माया क्या है और वैराग्य क्या है। अब भगवान बता रहे हैं कि माया क्या है। ये जो सब कुछ जो दिख रहा है ये संसार ये माया है, ये सत्य नहीं है। ये सत्य प्रतीत होता है परंतु ये सत्य नहीं है, यही माया है। जहां तक आपकी नजर जा रही है ये सब माया है। लक्ष्मण जी बड़े ही खुश हुए। अब पंचवटी में सुपनखा आई और सुपनखा आके श्री राम जी से कहने लगी आप मुझसे विवाह कर लीजिए, क्योंकि आपसे ज्यादा सुंदर और मुझसे ज्यादा सुंदर यहाँ कोई नहीं है और ये विधाता चाहते हैं कि हम दोनों विवाह कर लें। राम जी कहते नहीं, हमसे ज्यादा सुंदर तो हमारे भाई हैं। उन्होंने कहा नहीं हमको रानी बनकर रहना है। वो कहते हैं देखो अभी भी सोच लो हमसे ज्यादा सुंदर हैं। वो कहती है अच्छा। अब लक्ष्मण जी के पास जाती है। लक्ष्मण जी से भी यही कहती है कि आपको देखकर तो हमें ऐसा लगता है कि आपके समान कोई सुंदर नहीं है और यहाँ दूर दूर तक की हमसे सुंदर भी कोई नहीं है।
हमको रानी बनकर रहना है। लक्ष्मण जी कहते हैं अच्छा, पर हम तो श्री राम जी के सेवक हैं। अब सोच लो, राजा तो वो हैं, हम तो बस सेवक हैं। अब रानी बनकर रहना है तो उन्हीं के पास जाओ। अब दौड़ लगाती हैं और फिर से राम जी के पास आती हैं। अब राम जी फिर से लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं। राम जी ने कहा हमारा विवाह हो चुका है। कहती नहीं, कोई बात नहीं, मानने को तैयार ही नहीं है। अब लक्ष्मण जी को क्रोध आया कि बिल्कुल भी सुनती नहीं है ये। बोलती जितना हो सके उतना बोलना ही है, पर सुनना तो इसको है ही नहीं। जब सुनना नहीं है तो कान किस लिए है। अब लक्ष्मण जी ने नाक और कान दोनों काट दिए। नाक क्यों काटी? नाक इसलिए क्योंकि इसको अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो ये सोचती है कि मुझसे ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं, इसलिए लक्ष्मण जी ने नाक और कान दोनों काट दिए। दो दो कान हैं पर बिल्कुल नहीं सुनती है। प्रभु ने कहा इसके दोनों कान काट दिए। लक्ष्मण जी ने नाक कान दोनों काट दिए। अब क्रोध आ गया, क्रोध आ गया और रोती हुई गई प्रदूषण जी के पास और कहती है, उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तुम्हारी ये दशा किसने करी? पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं, उन्होंने ही हमारी ये दशा करी है। उन्होंने कहा अच्छा। अब 14,000 सेना को लेकर पहुंच जाते हैं। भगवान ने पूरी 14,000 सेनाओं का वध कर दिया। अब फिर आई दौड़ती हुई रावण के पास। रावण ने कहा अरे ये क्या हो गया, तुम्हारे नाक और कान कहाँ हैं? क्या हुआ बताओ कुछ हमें। वो कहती है तुम्हें क्या करना है, तुम तो बस दिन रात शराब पियो, तुम्हें बिल्कुल भी डर नाम की चीज नहीं है, तुम्हें क्या लेना देना है, तुम तो बढ़िया से अपनी मस्ती में रहो। अब रावण कहता है बताओ तो क्या हुआ है। पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं, बहुत ही सुंदर, उनके साथ एक स्त्री है, वो भी बहुत सुंदर है, उन्होंने ही हमारे नाक कान काट दिए। रावण कहता अच्छा। अब रावण को सारी बात समझ में आ गई। उसने कहा है प्रभु आ गए, ये तो श्री राम जी आ गए, अब मुझे इनका दर्शन तो पाना है। 14,000 सेना का वध कर दिया तो ये तो प्रभु ही हैं। अब पंचवटी में 3 चीज माया की है, माया का मृग, माया की ही सीता जी और माया का रावण। अब रावण वेश बदलकर सीता जी का हरण करने के लिए गया। अब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और असली सीता जी का हरण नहीं किया है। ये सीता जी की छाया है, परछाई है, नकली सीता जी है, क्योंकि रावण की हिम्मत नहीं है कि असली सीता जी को ये छू भी ले, क्योंकि वो तो जगत जननी है। अब जैसे ही जटायु ने देखा कि ये रावण माता सीता को लेकर जा रहा है, वो उनके पीछे लग गया। बहुत कोशिश करी कि माता सीता को बचा ले, पर नहीं, रावण ने उनके पंख काट दिए। अब भगवान शबरी जी के आश्रम में पहुंचे और शबरी जी बड़ी ही प्रसन्न हो गई प्रभु को देखकर। उन्होंने कहा कि मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी कि मेरे राम आएंगे, और आज राम जी आप आ गए। आपका दर्शन पाकर मैं बहुत ही प्रसन्न हो गई। अब शबरी मैया अपने जूठे चखे हुए बेर श्री राम जी को खिला रही हैं बड़े ही प्रेम से, और प्रभु बड़े ही प्रेम से माता शबरी जी के जूठे बेर खा रहे हैं। भक्ति में कितनी ताकत है, जो स्वयं परमात्मा है वो भिल्ली के जूठे बेर तक खा रहे हैं। यदि हम
शबरी जी के जैसी भक्ति करे ना तो परमात्मा को आना पड़ेगा, पर हम ऐसी भक्ति करते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है, हम तो यही सोचते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, और मन में जो बातें सोचोगे तो वही दिखेगा और वही होगा, वही सत्य लगेगा। अगर मन में विश्वास रखोगे कि परमात्मा है, परमात्मा हर वक्त हमेशा मेरे साथ रहते हैं, तो परमात्मा आएंगे। पर मन में विश्वास होगा जब ना, उतनी भक्ति भी तो चाहिए। आधी भी हम अगर भक्ति कर लें शबरी जी की तरह तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, और पता नहीं किस रूप में आकर दर्शन देकर चले जाएं। अब भगवान कहते हैं कि हमें आज्ञा दीजिए, हम यहाँ से जाएं, हमें आज्ञा दीजिए मैया। तो शबरी मैया क्या कहती हैं? जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करती विदाई, अपने ही प्राणों की करती विदाई। अभी ये अयोध्या, अभी ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या की आँख के तारे, माता कौशल्या की आँख के तारे, दशरथ जी के हो राज दुलारे, दशरथ जी के हो राज दुलारे। कभी ये अयोध्या, कभी ये अयोध्या भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब श्री राम जी यहाँ से चलकर हनुमान जी से श्री राम जी की भेंट हुई। बाली का वध किया प्रभु ने, सभी बानरों को सीता मैया जी की खोज के लिए भेज दिया। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। विभीषण जी ने भगवान से कहा कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आपकी भक्ति चाहिए, हमेशा आपके चरणों में मेरी प्रीति रहे प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने उन्हें भक्ति का वरदान दे दिया। अब भगवान ने कुंभकर्ण, मेघनाद आदि सभी राक्षसों का वध किया। अब भगवान लंका से अयोध्या में आ गए। पूरी अयोध्या झूम उठी, अयोध्या वासी सब खुश हो गए और पूरी अयोध्या में सुंदर मनोहर गीत गा रही हैं सखियां। अयोध्या वासी सब बड़े ही प्रसन्न हैं। चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे। प्रभु श्री राम जी आए हैं और अब श्री राम जी आ गए हैं तो कौन कौन भगवान आए हैं तो इसी खुशी में कौन कौन नाचना चाहता है? हाथ ऊपर करो। आज तो आखिरी दिन है, सभी लोग नाचना चाहते हैं ना, सबको उठना है। तो क्या कहते हैं? सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, 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 अवध में राम आए हैं। सजा दो मैं गुलशन सा, सजा दो मैं गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो मैं गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। और हमारी ये बहनों से अनुरोध है, कृपया कैमरे से थोड़े पीछे हो जाएं। कैमरा वाले भैया खड़े, इनको धक्का लग गया तो ये गिर गए तो इनके नीचे दो चार तो वैसे ही दब जाएंगे। बच्चे लोग बैठे हमारे। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो मैं गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। और जब राम अयोध्या में आए तो अयोध्यावासी क्या कह रहे हैं
कि तुम्हें आए तो आया मुझे याद, गली में आज राम निकला। तुम्हें आए तो आया मुझे याद, गली में आज राम निकला। जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आज राम निकला। गली में आज राम निकला। तुम्हें आए तो आया मुझे याद, गली में आज राम निकला। और अब तो हमारे ग्राम डूमर में भी राम जी आ चुके हैं, तो सभी से राम जी से क्या प्रार्थना करना है? सिर्फ एक ही प्रार्थना है, भगवान तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सुनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सुनी दुनिया से, मेरी इस सुनी दुनिया से। यही हरदम कहूँ सबसे, यही हरदम कहूँ सबसे, अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर घर को गुलशन सा। अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। अवध में राम आए हैं। और प्रभु ये जो चमक दमक आज हमारे डूमर ग्राम में है, किस वजह से है? सिर्फ राम प्रतिष्ठा की वजह से ही है ना भैया? थोड़ी आवाज और बढ़ा दो। सिर्फ राम प्रतिष्ठा की वजह से ही है ना? तो कौन कौन डूमर वासी खुश है, जरा बताना मेरे दोनों हाथ खड़े करके। किस किस को खुशी है हमारे डूमर ग्राम में राम जी आए हैं? तो खुशी ऐसे बनाते हैं क्या बैठे बैठे? अरे खुशी मनाना है तो जरा अपने स्थान पे खड़े हो भैया, आज तो नाचने का दिन है। हमारे ग्राम में डूमर में राम जी विराजमान हुए हैं, तो क्या कहना है? ये चमक ये दमक फूल बन में महक, ये चमक ये दमक फूल बन महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। विठला के पवन। और ये कल जो हवा चली थी ना, हवा किस लिए चली थी पता है? कि इठला के पवन चूमे राम की चरण, इठला के पवन चूमे राम के चरण। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से। ये चमक ये दमक गुलशन में महक, ये चमक ये दमक फूल बन महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन महक। सब कुछ सरकार तुझी है।
अब राम जी आ गए हैं तो क्या करेंगे? राम आए हैं राम आए हैं। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आए हैं राम आए हैं। राम आए हैं राम आए हैं। ओ मेरी डूमर के भाग्य आज जाग जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी डूमर के भाग्य आज जाग जाएंगे राम आएंगे। और जो अपने स्थान पे बैठे भैया उनके भाग्य नहीं जाग सकते। देखो भगवान के लिए मेहनत नहीं करोगे तो भाग्य कैसे जगाएंगे? अरे जब पानी में डूबते हैं तो दोनों हाथ उठाने पड़ते हैं जब भगवान बचाता है या कोई इंसान बचाता है। तो यहाँ बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। आज विश्राम दिवस से वैसे भी कथा था। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगी तो अंगना सजाऊंगी। मेरे राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी। और मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। और हीरा मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। जय हो। ओ राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी। मेरे राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी। ओ मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। और ऐसे नहीं राम आए हैं तो राम और श्याम एक ही हैं। ओ मेरे प्यारे राम प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे। मेरे प्यारे राम प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। ओ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगे। ओ मेरी प्यारी मैया प्यारी सीता संग आएंगी राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। अब सभी को दोनों हाथ उठा के मेरे साथ बोलना है। ओ रामा 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 रामा
जितना भी आज भंडार में भोजन खाया है उतनी ताकत लगाकर मेरे साथ जय करेंगे। बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। अब श्री राम जी अयोध्या में आ गए, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, तो श्री राम जी को राजा बना दिया और मुकुट पहना दिया। अब चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। अयोध्या वासी सब खुश हैं कि जिस दिन का इंतजार था वो दिन आज आ ही गया। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर दोहा लिखते हैं, क्या कहते हैं? मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मुनि हरहु संभव वीर काम ही नारी प्यारी जिमी लो भई प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिया लागहु मोहि राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब सभी लोग फिर से नाचना चाहते हैं कि बस थक गए हैं? नहीं थके? हाँ, अब राम जी आ गए हैं, हमारे डूमर में भी राम जी आए हैं, तो सबको नाचना है। और इस बार जो पीछे वाली हमारी माताएं खड़ी नहीं हुई थी ना, उन सबको भी नाचना, क्योंकि आज कथा का लास्ट दिन है। अब राम जी रूठ जाएंगे जो कोई आज नहीं नाचेगा। राम जी कह रहे 6 दिन तक नहीं नाचा कोई बात नहीं, पर आज तो सबको नाचना है। अच्छा, आज राम जी की सवारी में कौन कौन गया था भैया? पूरा गांव गया था ना, तो अब फिर से सवारी निकाल रहे, कौन कौन चलेगा? सभी चलेंगे, पूरे ग्रामवासी, जो जो डूमर वासी हैं, सबकी अन्य गांव से भी आए हैं, वो भी राम जी की बारात में शामिल होना चाहते हैं। सभी चलेंगे? चलिए, तो सभी चलना है तो सभी को अपने स्थान पर खड़े होना और कैमरे वाले भैया से थोड़े दूर रहना है। हो सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सबके स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की डिंगली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, न्यारी राम जी की डिंगली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, न्यारी राम जी की डिंगली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, ओ न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी।
तक भजन चल रहा है नाचेंगे अपन बाद में भी, व्यास पूजन भी करते जाएं क्योंकि समय अत्यधिक हो चुका है। तो सभी यजमानों से अनुरोध एक करके जाएंगे, व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे, पुराण का पूजन करेंगे और उसके बाद समस्त समिति से भी अनुरोध है कि वो भी एक एक पूजन करते जाएगी। आपकी सवारी में रथ तो नहीं था, पर यहाँ पे लिखा है अरे धीरे चला रथ को रथ वाले, तो है खबर क्या ओ भोले भाले, पर तो है खबर क्या ओ भोले भाले, तो है खबर क्या ओ भोले भाले, अरे तो है खबर क्या ओ भोले भाले। एक बार देखो दिल ना भरेगा, 100 बार देखो दिल दिल करेगा, 100 बार देखो फिर दिल करेगा। व्याकुल पड़े हैं हो कब से खड़े हो हैं, कब से खड़े हैं, कब से खड़े हैं। तुमर के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, न्यारी राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। चौदह वर्ष का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया। अरे धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। तब तब ये आए, तब तब ये आए, तब तब ये आए, जब जब ये आए, जब जब ये दुनिया इनको पुकारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, ओ न्यारी राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, न्यारी राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की लीला है न्यारी। बोलिए सियावर रामचंद्र सरकार की सीताराम। जितने भी कमेटी वाले सदस्य हैं सभी लोग मंच पे आएंगे, व्यास पूजन और पुराण का पूजन करेंगे। जितने भी कमेटी वाले सदस्य हैं सभी लोग मंच पे आकर व्यास पूजन और पुराण का पूजन करेंगे और जितने भी लोग पूजन करना चाहते हैं सभी लोग मंच पे आ जाएंगे। चलिए भैया, राम जी तो आ गए, अब हनुमान जी को कौन कौन बुलाना चाहता है? सभी बुलाओगे? देखो राम जी आए और हनुमान जी ना आए तो फिर कोई काम के ना भैया। वो कौन सा भजन भैया? दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो हनुमान जी को जो जो बुलाना चाहता है मेरे साथ दोनों हाथ उठा के हुए अपने स्थान पे उठ सकते हो। अब तो कष्ट ही कष्ट ना हो ना, राम जी आ गए तो खुशियां खुशियां होना है डूमर गांव में। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर,
वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिसूल। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। देखो राम जी में इतनी मेहनत कर ली और हनुमान जी में मेहनत ना करी तो फिर क्या काम की मेहनत। हनुमान जी तो और बलशाली थे ना, सबको पता है हनुमान जी का बल। हाँ तो राम जी के भजन में नाचे तो हनुमान जी की में तो फिर नाचना ही पड़ेगा। वो जो खेल गए प्राणों पे और मेरे राम के लिए, तो एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। वो जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, वो मेरे राम के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। और ऐसी थोड़ी मेहनत करवा रहे हैं, हमारे हनुमान जी ने क्या क्या काम किए हैं। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। ओ प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा कर आया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा कर आया। ओ माता अंजनी की ऐसी, माता अंजनी की ऐसी वो संतान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। और जब हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करी कि हे प्रभु अब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है तो अब क्या किया जाए। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी। ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी। पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले ओ बलवान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए।
दुनिया से निराले इसके, दुनिया से निराले इसके, ये धाम के लिए। अब जो हमारी युवा पीढ़ी वीडियो बना रही है, एक बात बताओ, हनुमान जी का भजन और युवा पीढ़ी में जोश ना आए तो फिर खाक युवा पीढ़ी। अरे हनुमान जी महाराज का नाम लेने से बच्चे बच्चे में जोश आ जाता है, और आप लोग खड़े खड़े वीडियो बना रहे हो। अरे वीडियो बना रहे, हमारे कैमरा वाले भैया बना रहे हैं, सभी लोग ठाकुर राधे किशोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें ये डांस आपको सब दिखेगा, आप सब लोग देखेंगे और आजीवन पर्यंत देखोगे, जब देखना चाहोगे तब देखोगे। तो सभी मेरे जो युवा पीढ़ी वर्ग है, जो हनुमान जी के नाम से जोश में आ जाते हो, जिसमें हनुमान जी का नाम दौड़ता हो, वो मेरे सामने आ जाएंगे युवा पीढ़ी वर्ग। हाँ, एक और भजन सुनाता हूँ हनुमान जी का। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। हरे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे कि प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अरे अर्जी हमारी, अरे मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। हम सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, बाबा सबकी सुनियो रे कि प्रभु मन बसियो रे। अरे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे कि प्रभु मन बसियो रे। हे वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे कि प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे कि प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, कि प्रभु मन बसियो रे, कि प्रभु मन बसियो रे। राधे। चलिए भैया, एक नर्मदा जी का भजन देखो। नर्मदा क्षेत्र के वासी हम लोग, नर्मदा जी का भजन ना हो ऐसा तो हो ही ना सकता है। ये समिति वालों से अनुरोध है कि जो जो रह गए वो समिति वाले पूजन करने से, तो एक एक करते आते जाएं कृपया। समिति वालों से सबसे अनुरोध है। पप्पू भैया देख लो समिति वाले कौन कौन है। और हाँ भैया, एक विशेष बात याद आ गई, हम डूमर गांव में आए, इतनी आनंद की अनुभूति हुई हमको कोई से गांव में ना हुई जितनी डूमर गांव में आने के बाद हुई। और यदि हमारे पप्पू भैया और गंगाराम भैया ना होते और हमारे अर्जुन भैया, यदि ये लोग ना होते तो शायद हम पहले दिन ही यहाँ से लौट जाते। लेकिन इन लोगों की वजह से इनका हम बड़ा आभार करते हैं। इन लोगों ने हमारी बड़ी मदद करी है। तो आइए नर्मदा मैया के प्यारा सा भजन सुनते हैं। और जिनको भी नाचना है नाच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
हिलोर मारे रे हिलोर मारे, मैया नर्मदा हिलोर मारे। किस किसने ये भजन सुना है? सुना है? आनंद आया था उस दिन या दूसरा गाँव? यही गाना है। चलिए, हिलोर मारे रे हिलोर मारे, मैया नर्मदा हिलोर मारे, हिलोर मारे रे हिलोर मारे, मैया नर्मदा हिलोर मारे, मोरी मैया नर्मदा हिलोर मारे, मैया नर्मदा हिलोर मारे, हिलोर मारे रे हिलोर मारे, मैया नर्मदा हिलोर मारे, हिलोर मारे रे हिलोर मारे, नर्मदा हिलोर मारे। पंडा है लकई चुड़ेलन, पंडा है लकई चुड़ेलन, पंडा है लकई चुड़ेलन की पंडा पुष्टो पे रे, छाती पे बैठी छाती पे बैठी छाती पे बैठी है मेरे की पंडा पुष्टो पे रे, छाती पे बैठी है मेरे की पंडा पुष्टो पे रे। भैया एक बार और अनुरोध कर रहा हूँ हमारी दीदियों से, तो कैमरा वाले भैया से दूर हो जाओ, वो मुझे देख देख के बता रहे भैया मैं बहुत डर लग रहा हूँ, तो मेरे ऊपर ना चढ़ जाए, थोड़ा दूर हो जाओ। पंडा है लकई चुड़ेलन, पंडा है लकई चुड़ेलन, पंडा है लकई चुड़ेलन की पंडा पुष्टो पे रे, छाती पे बैठी है छाती पे बैठी छाती पे बैठी है मेरे की पंडा पुष्टो पे रे, छाती पे बैठी है मेरे की पंडा पुष्टो पे रे। हिलोर मारे रे हिलोर मारे, मैया नर्मदा हिलोर मारे, हिलोर मारे रे हिलोर मारे, मैया नर्मदा हिलोर मारे। पैरन पैरन आ गई नर्मदा, पैरन पैरन आ गई नर्मदा। अच्छा, पैरों में क्या पहनते हो? मेरी मैया की पायल हिलोर मारे, हिलोर मारे, मैया नर्मदा हिलोर मारे, हिलोर मारे रे हिलोर मारे, मैया नर्मदा हिलोर मारे। कमर कमर आ गई नर्मदा, कमर कमर आ गई नर्मदा, आ गई नर्मदा आ गई नर्मदा, आ गई नर्मदा आ गई नर्मदा। मोरी मैया की गर्दन हिलोर मारे, हिलोर मारे, मैया नर्मदा हिलोर मारे, हिलोर मारे रे हिलोर मारे, मैया नर्मदा हिलोर मारे। गर्दन गर्दन आ गई नर्मदा, गर्दन गर्दन आ गई नर्मदा, आ गई नर्मदा आ गई नर्मदा, आ गई नर्मदा आ गई नर्मदा। मेरी मैया को हर बार हिलोर मारे, हिलोर मारे, मैया नर्मदा हिलोर मारे, हिलोर मारे रे हिलोर
सन आ गई नर्मदा, आ गई नर्मदा, आ गई नर्मदा, आ गई नर्मदा, आ गई नर्मदा। मोरी मैया की चुनरी हिलोर मारे, हिलोर मारे, मैया नर्मदा हिलोर मारे, हिलोर मारे रे हिलोर मारे, मैया नर्मदा हिलोर मारे, हिलोर मारे रे हिलोर मारे, मैया नर्मदा हिलोर मारे, मैया नर्मदा हिलोर मारे, मैया नर्मदा हिलोर मारे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर हर हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर हर हर। राधे भैया ये अंतिम भजन है, उसके बाद अपन मंगलमय आरती करेंगे। देखो हमें बड़ी दूर जाना है, नर्मदापुरम पहुंचना है हमें भी, और व्यास जी को तो और दूर जाना है, इसलिए ये अंतिम भजन हो मां पतित पावनी, हे मां जगतारिणी, माँ मगर वाहिनी, माँ मेरी नर्मदे, नर्मदे नर्मदे नर्मदे, माँ नमो नर्मदे नर्मदे, नर्मदे नर्मदे नर्मदे, माँ नमो नर्मदे नर्मदे। माँ पतित पावनी, हे माँ जगतारिणी, माँ मगर वाहिनी, माँ मेरी नर्मदे, नर्मदे नर्मदे नर्मदे, माँ नमो नर्मदे नर्मदे, नर्मदे नर्मदे नर्मदे, नमो नर्मदे नर्मदे। कोई बस्ती न थी और घर भी न था, कोई बस्ती न थी और घर भी न था, कोई घर भी न था और मंदिर न था, कोई घर भी न था और मंदिर न था। लाखों बरसों तक पहले समंदरिया, लाखों बरसों तक पहले समंदरिया, प्रलय काल में भी मगर नर्मदे 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 नर्मदे, माँ नमो नर्मदे नर्मदे, नर्मदे नर्मदे नर्मदे, माँ नमो नर्मदे नर्मदे। पाप कट जाते हैं एक स्नान से, पाप कट जाते हैं एक स्नान से, मुक्ति मिल जाती है माँ के गुणगान से, मुक्ति मिल जाती है माँ के गुणगान। लोग होते तभी माँ तेरे ध्यान से, लोग होते तभी माँ तेरे ध्यान से, तुए भवतारिणी, तुए भवतारिणी, माँ मगर नर्मदे 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 नर्मदे, माँ नमो नर्मदे नर्मदे।
को शीतल करे, मन को निर्मल करे, तन को शीतल करे, मन को निर्मल करे। दुखियों के तो मारे वा संकट हरे, दिन दुखियों के मारे वा संकट हरे। जिनकी है गोद खाली माँ गोदी भरे, जिनकी है गोद खाली माँ गोदी भरे। और कैसी है हमारी माँ नर्मदा, है चमत्कारी माँ, है चमत्कारी माँ रे बाबा नर्मदे 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 नर्मदे, माँ नमो नर्मदे 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 नर्मदे, माँ नमो नर्मदे नर्मदे। बोले नर्मदा महारानी की। चंद्रमा चलिए आरती की तैयारी हो चुकी है, इसके बाद देखते हैं समा रहा तो। हरि ओम चंद्रमा वृषोदाक्षोः सूर्यो अजायतः सोत्प्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। दीपो ज्योतिर्ब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरति मे पाप दीप ज्योतिर्नमोऽस्तुते। ओम इदगुं हवे प्रजननं वे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये। आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि रोगसन्यभयसनिः, अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेदो समासुधत्। समस्त श्रद्धालुओं से अनुरोध अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। भगवान श्री रामचंद्र की आरती प्रारंभ होने जा रही है। हो राजा राम जी की आरती उतारूं रे सखी, राजा राम जी की आरती उतारूं रे सखी, चारों भैया की आरती उतारूं रे सखी, चारों भैया की आरती उतारूं रे सखी। के राम बबुआ के लक्ष्मण, के राम बबुआ के लक्ष्मण, के भरत बुलाए री सखी, के भरत बुलाए री सखी, राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी। कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कैकेयी के भरत बुलाए हो सखी, कैकेयी के भरत बुलाए रे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी। कब ने रंग राम बबुआ कब ने रंग लक्ष्मण, कब ने रंग राम बबुआ कब ने रंग लक्ष्मण,
कब निरंग भरती बुलाए री सखी, कब निरंग भरती बुलाए री सखी, चारों भैया की आरती उतारो रे सखी, चारों भैया की आरती उतारो रे सखी। श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण, श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण, पीत रंग भरती बुलाए वो सखी, पीत रंग भरती बुलाए रे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो 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 रे सखी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम दयालवेन्द्र भावम भवानी श्रीतम नमामि। तारमाला कुलतारिकाय कृपालमाला शेखराय दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव दिव्य अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। सभी लोग दोनों हाथ उठा के हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पुष्पै देवादिवन्दनं स्व आत्मादिवन्दनं परमात्मा आत्मादिवन्दनं मस्तो वृक्षार्हात् पुष्पाञ्जलिः। ॐ देवभो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहदयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटुलब्जै पुण्णागजातकलभिलसाल्वपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मयि प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। सुमनसुगन्धितसुमलमय समरसबुद्धिविचार पुष्पाञ्जलि अर्पण करो देव करो शिवकार। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्री शाम सदा शिवाय नमः। बोलिए श्री राम भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, माता पिता भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, जय जय
राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।